नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अमिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस भक्ति चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो शिवरात्रि, जो कि शिव की रात्रि है, शिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से ऐसे उपाय करनी चाहिए, किस विधि से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, आखिर ये शिवरात्रि हम लोग मनाते क्यों हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन। आखिर सभी शिवरात्रि में ये शिवरात्रि इतना महत्वपूर्ण क्यों, इन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो लोग नए हैं, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजाना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन बजा दें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी इस लाइक से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। हमें अच्छा लगता है कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं और हमें फिर वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। इसलिए आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। छोटी सी लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है, इसका ध्यान रखें। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, इसलिए कृपया करके आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो शिवरात्रि है कब? शिवरात्रि इस बार 15 फरवरी दिन रविवार को हो रहा है और चूंकि चतुर्थी तिथि ये हर साल फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ 15 तारीख को संध्या के समय 5:06 से हो रहा है, जो अगले दिन इसका समापन 5:35 पे होगा। तो चूंकि शिवरात्रि, इसमें रात्रि का विशेष महत्व है। हर पूजा पाठ में उदया तिथि को मान किया जाता है, पर इसमें हम रात्रि के को महत्व देते हैं, क्योंकि शिव के साथ रात्रि सब जुड़ा हुआ है, इसलिए रात्रि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थी तिथि में रात्रि होना चाहिए, तो इसलिए इस बार हम लोग 15 तारीख दिन रविवार को मनाएंगे। ये इससे क्यों मनाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आखिर शिवरात्रि तो हर मंथ आती है, पर इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है, इसे इतना महान क्यों, महा क्यों बोला जाता है, महाशिवरात्रि। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से इस दिन शिव और पार्वती की मिलन की रात्रि है। माता पार्वती कठोर तपस्या करके शिव जी को पति के रूप में प्राप्त की थी, जो कि दिन था शिवरात्रि का, और विवाह के गठबंधन में बंधी थी। इससे पहले मैं पिछले वीडियो में बताई हूँ कि सरस्वती पूजा के दिन उनका लगन लिखा गया था और शिवरात्रि के दिन वो विवाह के गठबंधन में बंधे। तो इसलिए ये शिव जी के वैराग्य का अंत हुआ और वो शादी के पवित्र बंधन में बंधे। ये प्रेम को दर्शाता है, विवाह के गठबंधन को दर्शाता है। यहीं से सभी विवाह शुरू हो जाते हैं तब से। तो और दूसरी कथा के अनुसार जब शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में धरती पे अवतरित हुए थे, तो इसलिए भी हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जी के धरती पे अवतरित होने के कारण। इसे महापर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसे महापर्व के रूप में भी मनाया जाता है। यह रात्रि अज्ञान और अंधकार को मिटाकर शिव रूपी ज्ञान का प्रकाश देने वाला है। इसे इस दिन हमें आराधना पूजा करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन हम लोग को भगवान की अच्छे से, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को अच्छे से उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन अभिषेक करने से, जागरण करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को शिव भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। इस दिन शिव जी पहली बार धरती पे अवतरित हुए थे, इसका आप लोग ख्याल रखें। तो इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। तो ये तो शिवरात्रि के बारे में था वीडियो कि शिवरात्रि हम लोग क्यों मनाते हैं और इस दिन हमें कौन कौन से काम करनी चाहिए और कब हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो इसका भी हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि उस समय किया गया पूजा बहुत ही अधिक फलदायी होता है।
तो शिवरात्रि के दिन हमें किस समय, किस पहर में पूजा अर्चना करनी चाहिए? तो कहा जाता है कि जो शिव जी का समय होता है वो प्रदोष का काल होता है। प्रदोष के समय शिव जी पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं, और इसलिए हमें प्रदोष काल में शिव, ऐसे सुबह सुबह ही मंदिर वगैरह लोग बहुत जाते हैं, लेकिन उस टाइम तो आप जाए ही, लेकिन कोशिश करें कि संध्या के समय, रात्रि के समय शिव जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो इस दिन हम लोग को पूजा अर्चना रात्रि के समय जरूर करनी चाहिए। इस दिन किया हुआ पूजा हमें सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और हमें धर्म धर्म काम मोक्ष की पूर्ति में करने के लिए इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है पूजा अर्चना करने से। और इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। हम संध्या के समय पूजा कर सकते हैं, प्रदोष काल में, प्रदोष वेला में। फिर हम रात्रि के समय 7 से 9 तक की पूजा कर सकते हैं। 9 से 12 तक भी शुभ मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। फिर 12 से 3 का मुहूर्त है, 3 से 5 का मुहूर्त है। तो आप कोशिश करें कि आप संध्या के समय प्रदोष काल में कर लें, या फिर जो दूसरा मुहूर्त है उसमें पूजा अर्चना, क्योंकि सभी लोग को रात्रि में पूजा करना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ सभी के साथ लगा हुआ है। लेकिन जो माताएं बहनें फ्री हैं वो ज़रूर ही रात्रि में पूजा अर्चना करें, क्योंकि बहुत ही फलदायी होता है। शिव जी की पूजा में गाय का कच्चा दूध, पंचामृत से अभिषेक करें। अलग अलग फलों के, फ्रूट के रस से अभिषेक करने का अलग अलग पुण्य की प्राप्ति होती है, अलग अलग कामनाओं की सिद्धि होती है। तो हमें ध्यान रखें कि आप उस दिन अनार के रस से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं, और ईख के रस से कर सकते हैं। तो ये सभी का उपाय कर सकते हैं। और हर चीज़ के अभिषेक का अलग अलग ही महत्व है। घी से अभिषेक करते हैं आप, हनी से अभिषेक करते हैं। तो इस तरह आप देख लें कि आपको किस कारण से, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभिषेक करना है, तो वो आप देख लें। तो इस तरह आप लोग पूजा अर्चना में बेल पत्र, आग, सम्मी पत्र, लाल पुष्प, फल फूल, बैर, ये सब शिव जी को अति प्रिय है। और इस तरह आप लोग पूजा अर्चना करें। शिव जी को हरा रंग बहुत ही प्रिय है, लेकिन पूजा पाठ में पीला, लाल, गुलाबी, ये लोग आप लोग पहन सकते हो, उजला, ये सब कलर शिव को बहुत ही प्रिय है। तो आप इन सब का वस्त्र धारण करें उस दिन। सुबह सवेरे मंदिर जाएं और जल से अभिषेक करें। जो भी आपको इच्छा है, जल से, दूध से अभिषेक करें। और संध्या के समय भी आप अपने घर में अखंड ज्योत जलाएं। अखंड ज्योत कहा जाता है पूजा का साक्षी होता है, इसलिए आप लोग अखंड ज्योत जरूर जलाएं उस दिन। और कोशिश करें कि अखंड ज्योत आपका पूरी रात जले तो अति उत्तम होगा। और इस तरह आप अपने घर के मुख्य दरबार पे दीप जलाएं, मंदिर में दीपक जलाएं, और दीपक जला के पूजा अर्चना करें शिव जी के। शिव जी का अभिषेक करने के बाद आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद आप, तो ऐसे भी लोग फल फूल दिन में भी लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे दिन भर भूखे और रात में ही पूजा करने के बाद सुबह चाय पानी आप ले सकते हो। और फिर संध्या में फिर अपना हाथ धोआ के साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप फिर पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन रात्रि की पूजा का बहुत महत्व है। तो आप लोग कोशिश करें कि रात्रि में भी ज़रूर से ज़रूर पूजा अर्चना कर ले। ये था शिव जी की महिमा का छोटा सा वीडियो जो मैं आप लोग के लिए लेके आई थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही ज़िंदगी है। हंसने से कितनी सारी तकलीफ यूं ही दूर हो जाती है। बाय बाय।